लोगों को देना चाहिए, लेकिन वैसे लाइसेंस व्यक्ति लाइसेंस ले, वैसे व्यवसायी लाइसेंस ले जो उसके लायक है, जो जैसे हायर में है, जैसे किसी का शोरूम है, किसी कंपनी है, वैसे लोगों को ट्रेड लाइसेंस ले, कोई दिक्कत नहीं है। उनको नगर निगम ट्रेड लाइसेंस देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें 2 लाख का फाइन भी चल रहा है पर मंथ। और ऐसे लोगों का जो इसमें गलती किए हैं, जो इन्होंने कूड़ा करकट का जो आया था कानून हर जगह डंपिंग यार्ड बनाने के लिए, उसके लिए इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं किया। तो 2020 अप्रैल 2020 के व्यवसायियों ने कब्जा नहीं किया था, नगर निगम ने कब्जा किया था, और आज वो सारे लोग विस्थापित हो गए हैं। तो गलती इसमें नगर निगम की है, क्योंकि उन्हें दूरदर्शिता नहीं थी कि पानी का निकासी कहाँ से होगा। आज अगर हम नाला को बंद कर देंगे तो पानी कैसे निकलेगा। इसलिए हम लोगों ने नगर NGT से कानून लेके आए। सुलभ शौचालय की कमी है, अगर माताएं बहनें जब मार्केट निकलती हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। वो घर से सुलभ शौचालय का यूज करती हैं और फिर घर पे जाके वापस अपने यूज करती हैं। रास्ते में कहीं नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग करेंगे। और सरकारी योजनाएं में जो आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के छपरा में मौजूद हैं और छपरा में बात करें तो छपरा में नगर निगम का उपचुनाव हो रहा है। और जब से उपचुनाव का अनाउंसमेंट के बाद नॉमिनेशन का प्रक्रिया हुआ, नॉमिनेशन के बाद अब धीरे धीरे जो कारवा है, धीरे धीरे कारवा बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ बात करें तो ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। इसके पहले भी अलग अलग संगठन, अलग अलग ट्रस्ट के माध्यम से सदस्यता हो या अध्यक्ष पद पे हो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति में बात करें तो छपरा नगर निगम से चुनाव क्यों लड़ने का ऐलान कर दिए, आगे छपरा को क्या डेवलप करना चाहते हैं, छपरा को लेकर क्या विशेष करके एजेंडा इनके पास है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अमरेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन में और टाइम्स ऑफ सारण में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। सर अगर बात करें तो छपरा नगर निगम, और छपरा नगर निगम में इसके पहले भी बहुत सारे लोग कार्य कर चुके हैं, लेकिन छपरा में जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है, नहीं डेवलपमेंट उतना हुआ है। आपका एजेंडा क्या है? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन में ही मेरा आंसर बता दिया है कि अभी तक विकास नहीं हुआ है। हम लोग मैं आपको बता दूं कि विगत 17-18 साल से छपरा के कई संस्थाओं के माध्यम से छपरा में नगर निगम हो या छपरा के इर्द गिर्द जो भी जगह है उसके उत्थान के लिए काम किया है। जैसे रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये पूरी लिस्ट हमारी है, आपके सामने देख सकते हैं। करीब 17-18 संस्थाओं में मैंने काम किया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कबड्डी संघ, सारण वेट लिफ्टिंग, मैंने कितने नाम है कि याद नहीं रहते हैं। तो इस तरह हमने, और ऐसा है कि सारे संस्थाओं के माध्यम से एक पद को सुशोभित करते हुए हमने काम किया है, और सारे संस्थाओं के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक काम किया है। अपने बिजनेस में भी मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। आपको बता दूं कि आप यहाँ अवार्ड देख रहे होंगे, बिजनेस में टॉप इंडिया टॉप आने पर मुझे पराग ले जाकर के कंपनी द्वारा अवार्ड दिया गया था, और कई संस्थाओं द्वारा मुझे अवार्ड मिला है। तो ये इसमें काम करने की लालसा हमें हमेशा रही है। और जब हम लोगों ने या हमारे संस्था के लोगों ने देखा कि हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, अपने स्तर से समाज के विकास के लिए बात कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो भी कर रहे हैं बहुत तुच्छ हो रहा है, बहुत छोटा तो हो जा रहा है। क्योंकि सरकारी जो काम है उसमें हम लोग बाधा नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, और सरकारी पैसे का जो जिससे विकास होना चाहिए उस पैसे का छपरा में नगर निगम में बंदरबाट हो रही थी। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र में आया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग विकास करें, शहर का विकास हो। अगर अपना शहर का विकास होगा तो अपना शहर का नाम आगे की तरफ बढ़ेगा, और लोग जैसे पहले छपरा का नाम था वैसे आज फिर नाम होगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था कि गंदगी के मामले में छपरा 314वें स्थान पे है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, चलना मुश्किल है। यहाँ भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा पर है। जिसको देखिए वो पैसे, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। किसी को टैक्स देना है, उस टैक्स अपना जमा कर रहे हैं घर का, फिर भी आपको पैसा कम स्टाफ ले रहा है। वहाँ पे बहुत सारी समस्या है। अभी तो एक और आप बता दें कि व्यवसायियों के लिए यहाँ इतना बड़ा कानून ला दिया गया, इतना बड़ा ये लाइसेंस के जो बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस, वो लागू करने के लिए यहाँ किया जा रहा है।
अगर सारे व्यवसायियों पर लागू कर दिया गया तो ये समझिए कि काला कानून के तहत आएगा। व्यवसायी परेशान हो जाएंगे। इसके बहुत कड़े कानून है। अगर एक दिन भी आप फेल्योर होते हैं रिन्यूअल कराने में तो इसका डबल चार्ज लगता है, डबल फी लगता है। तो छोटे और मझोले जो व्यवसायी हो परेशान हो जाएंगे। मैं ट्रेड लाइसेंस का विरोधी नहीं हूँ, ट्रेड लाइसेंस लोगों को देना चाहिए, लेकिन वैसे लाइसेंस व्यक्ति लाइसेंस ले, वैसे व्यवसायी लाइसेंस ले जो उसके लायक है, जो जैसे हायर में है, जैसे किसी का शोरूम है, किसी कंपनी है, वैसे लोगों को ट्रेड लाइसेंस ले, कोई दिक्कत नहीं है। उनको नगर निगम ट्रेड लाइसेंस देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें ठेका लेने में, टेंडर लेने में उन्हें लगता है ट्रेड लाइसेंस, तो मिलना चाहिए। लेकिन छोटे और मझोलों को भी दीजिएगा जिनकी कोई ज़रूरत नहीं ट्रेड लाइसेंस का, और ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए अनिवार्यता कर दी गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है छपरा नगर निगम के लिए। अगर बात करें तो छपरा में सबसे बड़ा जो अभी की स्थिति में मुद्दा है जल जमाव का, और पूरे छपरा में हम लोग रनिंग करते हैं तो देखते हैं कि हर जगह, वो बरसात के समय में ही नहीं, बरसात अभी के समय में बहुत सारे जगहों पे आप जाइएगा तो देखिएगा कि चलने के लिए अच्छा से रोड नहीं है, और हर जगह जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। इसको खत्म करने के लिए कितना प्रयास कीजिएगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल, आपने मुझे लगता है प्राइमरी क्वेश्चन अभी पूछ रहा मैं शहर के लिए, जो प्राइमरी है जिसका त्वरित निदान होना चाहिए। थोड़ा सा भी पानी अगर शहर में हो जाता है तो वो जलमग्न हो जाता है अपना शहर। मुझे लगता है कई घरों में पानी घुस जाता है, रोड तो छोड़ दीजिए, घर में पानी घुस जाता है। इसके लिए यहाँ जो भी माने पूर्व मेयर रहे हो, पूर्व चेयरमैन रहे हो, या पूर्व एग्जीक्यूटिव रहे हो, आयुक्त रहे हो, मतलब नगर प्रशासन जो भी रहा है, उनकी दूरदर्शिता की कमी रही है। वो सारे लोग चाहते हैं कि पानी निकले बिनटोलिया साइड में। बिनटोलिया उल्टा पड़ता है, बिनटोलिया हाइट में पड़ता है। पानी का ढाल जब भी होगा तो पश्चिम से पूरब की तरफ होगा, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, पूरब का पानी ही पश्चिम निकाल दें। ये कभी संभव नहीं है। तो जब भी उसका निदान होगा तो ढाल देखते हुए होगा, लेआउट निकाल करके। और अभी हम बता दें कि वेटनर फोरम के माध्यम से हम लोगों ने एनजीटी में केस किया था, जिसके लिए नगर निगम पे 2 लाख का फाइन भी चल रहा है पर मंथ। और ऐसे लोगों का जो इसमें गलती किए हैं, जो इन्होंने कूड़ा करकट का जो आया था कानून हर जगह डंपिंग यार्ड बनाने के लिए, उसके लिए इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं किया। तो 2020 अप्रैल 2020 के बाद से फाइन चल रहा है नगर निगम पे, जो लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया है। हो सकता है कि 5 तारीख को नगर निगम में ताला लग जाए, नगर निगम में ताला लग जाए, और जितने भी यहाँ आयुक्त और डीएम और कमिश्नर हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा का केस भी चल रहा है। तो हम लोग हर समय हर क्षेत्र से, मैंने वेटरन फोरम के माध्यम से हो या फिर अन्य संगठन के माध्यम से, हम लोग समस्या का निदान के लिए लगे हुए हैं। हम ही लोग का देन है कि नगर निगम के जो ये है खनवा नाला पे जो दुकानें मैंने अवैध तरीके से बनी थी, नगर निगम ने अवैध तरीके से नाला पर कब्जा करके, नाला पे कब्जा किया था अवैध नगर निगम ने, और उस पर दुकान अलॉट करके लोगों को दे दिया था। लोगों ने कब्जा नहीं किया था, वहाँ के व्यवसायियों ने कब्जा नहीं किया था, नगर निगम ने कब्जा किया था। और आज वो सारे लोग विस्थापित हो गए हैं। तो गलती इसमें नगर निगम की है, क्योंकि उन्हें दूरदर्शिता नहीं थी कि पानी का निकासी कहाँ से होगा। आज अगर हम नाला को बंद कर देंगे तो पानी कैसे निकलेगा। इसलिए हम लोगों ने नगर एनजीटी से कानून लेके आए, और उस कानून के तहत सारा दुकान टूटा है। अब जो विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों के लिए भी हमारे पास प्लान है। अगर हम सरकार में, हम नगर निगम में आते हैं तो उनके लिए हम अस्थायी दुकान की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए विस्थापितों को हम प्रयास करेंगे कि जो विस्थापित, वैसे विस्थापित जो उस समय दुकान चला रहे थे, उनकी हमारे पास लिस्ट है। ऐसे नहीं कि कुछ लोग का 5 दुकान अलॉट था, किसी का 10 दुकान अलॉट था और वो बाहर के मर्द, वैसे लोगों को हम कोई मदद नहीं करेंगे। जो विस्थापित दुकानदार हैं वैसे लोगों को हम लोग फिर से पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेंगे, ताकि वो अपना व्यवसाय चला सकें। तो और पानी की निकासी भी उसी रास्ते से होगी। तो अब रास्ते में आने वाला है, हम लोग का काम आगे बढ़ रहे हैं, पानी की निकासी भी होगी। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है अब, क्योंकि चुनाव का अब समय अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और 22 तारीख को चुनाव है छपरा में, तो क्या लग रहा है आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन से एजेंडा को लेकर जा रहे हैं? बहुत सारे युवा भी आपके साथ घूमते होंगे, वो भी सोचते होंगे कि अमरेंद्र जी आएंगे तो हमारे लिए विशेष कुछ करेंगे। आप क्या विशेष युवा के लिए क्या सोच रहे हैं, और छपरा वासियों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, छपरा का जो मूल समस्या है, जल जमाव, गंदगी, मैंने मूल समस्या है। तो पहले ये दोनों चीज़ समस्याएं जब ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद हमने अपने एजेंडा में दिया है कि विस्थापित दुकानदारों को एकत्रित करने के लिए,
इसके बाद है कि शहर में सुलभ शौचालय की कमी है। अगर माताएं बहनें जब मार्केट निकलती हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। वो घर से सुलभ शौचालय का यूज करती हैं और फिर घर पे जाके वो वापस अपने यूज करती हैं। रास्ते में कहीं नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग भी करेंगे। और सरकारी योजनाएं में जो आता है जैसे इंदिरा आवास अभी जो भी है उस सब को जैसे जो मिल रहा है, जो नहीं मिलता था उनको सब मिलेगा और किसी को एक पैसा कहीं घूस नहीं देना पड़े। सबसे बड़ी बात इस पे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम हर संभव हर ताकत लगा देंगे ताकि वहाँ पे किसी को एक पैसा किसी काम के लिए देना न पड़े। ये काम करेंगे। आप देख रहे हो कि शहर में खुले में मांस मछली बिकता है, ये एक बीमारी का घर है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं। कहीं नाले पे मछली कट रहा है, कहीं नाले पे मुर्गा कट रहा है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। ये सब गड़बड़ चीज़ है, इस सब के ऊपर रोक लगाई जाएगी। और जो यहाँ जाम की समस्याएं हैं, जो कि आप शहर में अगर आ गए, मोटरसाइकिल से आए, 4 चक्का से आए, इतनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं जाते हैं। और टोटो की भी समस्या है, टोटो भी इतना ज़्यादा हो गया शहर में कि हमेशा जाम लगी रहती है। उसके लिए भी उपाय किए जाएंगे, वन वे भी सिस्टम किया जाएगा। तो सारी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, हम लोग शहर से जुड़े हुए हैं और विगत कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमें पता है कि किस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और उसके तहत हम लोग करेंगे। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं तमाम जनता से, तमाम जो नगर निगम के तमाम जो देवतुल्य जनता है उनसे विशेष क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर? जी, मेरा अपील है कि आप मैं कई संस्थाओं के माध्यम से आप सबों का अभी तक मदद करते रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक बार आप मुझे समय दें, मौका दें। और अगर मैंने अपने शपथ पत्र, हमारे शपथ पत्र आप दिखा सकते हैं कि हमने नीचे अपने पैम्पलेट में शपथ पत्र दिया है कि अगर आपकी समस्याओं को, पूरे समस्याओं को, जितनी समस्याएं शहर में है, सारी समस्याओं का निदान 2 साल में मैं नहीं कर सका तो आप ये जो पैम्पलेट है शपथ पत्र दिया हुआ है, इस शपथ पत्र का जो एफिडेविट है हमारे विंग कमांडर BNP सिंह के घर पर रखा हुआ है। और उसके माध्यम से मैं कभी भी 2 साल तक अगर नहीं करते हैं तो उस शपथ के माध्यम से आप मुझे इस्तीफ़ा ले सकते हैं या मैं खुद ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। 2 साल में अगर मैं आपके सारी समस्याओं को ख़त्म नहीं कर पाया तो मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे एक बार समय का मौका दें, एक मौका दें मुझे शहर के विकास के लिए, यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अमरेंद्र कुमार सिंह जी से, और विशेष करके बात करें तो ये अपने शपथ पत्र में सीधा दिए हुए हैं कि 2 साल के अंदर में जो छपरा का जो भी समस्या है, वो जल जमाव का समस्या हो या जाम की समस्या हो या बहुत सारे और भी जो स्थानीय समस्या है, उससे हम निजात दिलाएंगे। और युवाओं के लिए भी विशेष करके इनका सोच है कि युवाओं के लिए विशेष करके हम लोग सोचेंगे, एजुकेशन को भी, एजुकेशन में कैसे डेवलपमेंट हो उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। और जो भी समस्या छपरा के अंदर में है, उस सभी समस्या को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए